Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students. This is all the work of cosine rule. एक्सरसाइज 8D में हमने कोसाइन रूल की एप्लीकेशन देखी थी और उसके फॉर्मूलाज को स्टडी किया था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द मिसिंग एंगल एंड द लेंथ ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज़ हमने एक्सरसाइज 8D में स्टडी की थी। एक्सरसाइज 8D में मैंने होमवर्क आपको दिया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि होमवर्क के सॉल्यूशंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह होमवर्क के सॉल्यूशंस को शेयर कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, 11 दिया था और 13 दिया था। कुछ क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क दिया था और कुछ क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी करवाया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। थोड़ा सा कोसाइन रूल आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अपना काम कंप्लीट कर लो। इसके अलावा मैंने कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे, तो कोशिश करो कि वो भी आपके असेसमेंट से पहले जो है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं दोबारा एक चीज़ बता दूं कि कोसाइन रूल इज़ नॉट कमिंग इन योर असेसमेंट। सिर्फ साइन रूल तक आ रहा है, एक्सरसाइज 8C तक आ रहा है, लेकिन हमने 8D कर लिया तो इसको भी जो है ना वो वाइंड अप कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग बेरिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जो है एक्सरसाइज 8D थी ये, D3 की। और कोसाइन रूल की एप्लीकेशन के बारे में हमने ये देखा था कि कोसाइन रूल इज यूज्ड व्हेन वी हैव 3 साइड्स। जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन होती हैं और हमें एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तब भी हम कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। और या फिर हमारे पास 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल होता है, तब हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द अदर मिसिंग साइड्स एंड एंगल्स। याद रहे कि कोसाइन रूल हमेशा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। साइन रूल और कोसाइन रूल की एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट है। 3 साइड्स में कोसाइन रूल यूज़ होता है, 3 साइड्स में आप साइन रूल यूज़ नहीं कर सकते। 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल जो है ये कोसाइन रूल का है, और 2 साइड्स और 1 नॉन इंक्लूडेड एंगल जो है वो हमारे पास साइन रूल का है। तो कोसाइन रूल जो है वो थोड़ा सा साइन रूल से मुख्तलिफ है, लिखने में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टर्म्स है। यहाँ हम ये पैटर्न हमने जो है वो स्टडी किया था कि जो साइड हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है हम उससे स्टार्ट करते हैं, उसके स्क्वायर से। और फिर इसके अलावा जो 2 साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर को हम एडअप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ए कोई सी भी साइड हो सकती है जो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके स्क्वायर से आपने स्टार्ट किया, इक्वल्स टू लगाया। उसके बाद जो बाकी की 2 साइड्स हैं आपने उनको जो है स्क्वायर करके एडअप किया। फिर आपने माइनस का साइन यूज़ किया, आपने 2 लगाया और फिर ब्रैकेट में आपने बी और सी लिखा, यही 2 साइड जो सबसे पहले है, ठीक है। बी और सी आपने साइड में लिखा, उस ब्रैकेट्स में लिखा। उसके बाद कॉस जो भी साइड है उसके सामने वाला एंगल आपने इसके साथ लिख दिया। तो ये जो है हमने लेंथ के लिए यूज़ किया था फॉर्मूला। एंगल के फॉर्मूले के लिए हमने क्या पैटर्न डिस्कस किया था? हमने ये पैटर्न डिस्कस किया था कि जो भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसके सामने वाली जो साइड है वो सब्ट्रैक्शन में चली जाती है, मतलब वो आखिर में चली जाती है। और जो अलावा उसके 2 साइड्स हैं वो पहले स्क्वायर उनके एडअप हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ मुझे कॉस एंगल ए चाहिए, तो इसका मतलब है ए के सामने वाली साइड होगी स्मॉल ए, तो स्मॉल ए जो है वो नेगेटिव में चले जाएगी, मतलब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। और शुरू में जो 2 साइड्स आएंगे वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 आएगा और उसके साथ यही 2 फर्स्ट साइड्स आएंगी, ये जो भी होंगी। मैंने आपको बोला था पैटर्न समझ लो, पैटर्न के थ्रू फॉर्मूला लिखो, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हर बार सेम नहीं होते। तो ये थोड़ा सा पैटर्न भी मैंने रिवाइज करा दिया। सबसे पहले हमने वर्क एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट किया था। ये क्लास वर्क था हमारा। वर्क एग्जाम्पल 9 में हमारे पास ये ट्राइंगल था। अब इस ट्राइंगल में 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें कोसाइन रूल ही यूज़ करना है। और उसने हमें लेंथ ऑफ ए बी बोला है, तो लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास ये साइड है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए अब ये वाली साइड है, तो मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी के स्क्वायर के अलावा जो 2 साइड्स है मेरे पास 8.8 और 10.4, इनके स्क्वायर को एडअप करूंगा, माइनस का साइन यूज करूंगा, 2 लिखूंगा। और फिर यही 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 8.8 10.4। और फिर कॉस ऑफ जो साइड मुझे फाइंड आउट करनी है उसके सामने वाला एंगल आ जाएगा 67। कुछ कैलकुलेटर्स बॉड मास को नहीं समझते, तो फिर आप यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि ये नेगेटिव के बाद पूरी एक टर्म है। ये पूरी एक टर्म है। आप इसको एक साथ पूरा सॉल्व करोगे, उसके बाद आप जो है वो इन दोनों के स्क्वायर निकाल के ऐड करके फिर उसमें माइनस करोगे, ठीक है। तो ये जो है कैलकुलेटर के बाद आपके पास ए बी की जो लेंथ है वो 10.68 आ गई सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमें एंगल ए बी सी चाहिए था। एंगल ए बी सी के लिए अब आपके पास जो है वो ये वाली साइड आ गई है ए बी। तो अब आपके पास 2 साइड्स और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल भी है, और आपके पास 3 साइड्स भी हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आपके पास फ्रीडम है कि आप कोसाइन रूल भी यूज़ कर सकते हो और आप साइन रूल भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसको कोसाइन रूल से जो है वो सॉल्व किया था, ताकि थोड़ा सा फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। मैंने आपको ये बोला था फर्स्ट पार्ट में आपको डिसाइड करना होता है कि कोसाइन या साइन लगाओ। सेकंड पार्ट में फिर आपके पास जो है वो फ्रीडम आ जाती है। तो अब ये सेकंड पार्ट आप इसको साइन रूल से भी कर सकते हो, आपके पास यही आंसर आएगा। आप इसको कोसाइन रूल से भी करोगे तो सेम आंसर आपको मिलेगा। कॉस ए बी सी चाहिए, इसका मतलब है कॉस ऑफ बी चाहिए। तो कॉस बी का मतलब है जो सामने वाली साइड है इसकी, ये नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब माइनस के बाद चली जाएगी।
और ये वाली जो दो साइड्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। ए बी हमने निकाल लिया, 10.68 आ रहा है, तो 8.8 का स्क्वायर प्लस 10.68 का स्क्वायर माइनस 10.4 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए था मुझे, इसके सामने ये साइड है, तो ये जो है वो माइनस के बाद चले गई, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 2 के बाद ये जो फर्स्ट टू साइड्स होती हैं ये ब्रैकेट में इसके साथ आ जाती हैं। उसके बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करो, कॉस को इन्वर्स कर दो दूसरी साइड पे जाके, तो एंगल आ जाएगा आपके पास 63.7। और लास्ट पार्ट में आपको एंगल बी एस सी निकालना है। दो एंगल्स आपको पता चल गए ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए आप 180 में से दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाता है। तो ये वर्क एग्जाम्पल 9 थी। इसके बाद हमने जो है वो वर्क एग्जाम्पल 10 भी की थी। वर्क एग्जाम्पल 10 में हमारे पास तीन साइड्स गिवन थी एक ट्राइंगल की, और हमें एंगल फाइंड आउट करना था। और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था? स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना था। तो हमने उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि जो साइड सबसे कम लेंथ में होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो साइड बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मतलब एंगल ए चाहिए मुझे। तो एंगल ए चाहिए, तो और तीन साइड हैं तो कोसाइन रूल यूज़ किया। एंगल ए के सामने वाली साइड माइनस में चली गई, बाकी दो साइड जो है वो प्लस में आ गई, और नीचे भी वही दो साइड्स आती हैं जो फर्स्ट टू में होती हैं, मतलब जो प्लस हो रही होती हैं। द रेस्ट इज द कैलकुलेटर। इनवर्स निकाला कैलकुलेटर से, एंगल आ गया 41.8। क्वेश्चन नंबर 5 किया फिर हमने एक्सरसाइज 80 का, उसमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना था दोबारा। दोबारा निकालने के लिए स्मॉलेस्ट एंगल वही तीन साइड जो है वो हमें गिवन थी, और सबसे छोटी साइड 3.8 थी, तो उसके सामने वाला एंगल ए हो गया। हमने एंगल ए कोसाइन रूल से निकाला। क्यों निकाला कोसाइन रूल से? क्योंकि तीन साइड गिवन थी, साइन रूल यहाँ अप्लाई हो ही नहीं सकता था, तो इसीलिए हमने कोसाइन रूल यूज करके एंगल निकाल लिया। एंगल हमारे पास 34.48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने कुछ क्लासेस में करवाया जिसमें लार्जेस्ट एंगल निकालना था, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होना था। जो साइड सबसे बड़ी है उसके सामने वाला एंगल जो है वो सबसे लार्जेस्ट होगा, तो वो भी आप बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। जिसने कर लिया है ठीक है, जिसने नहीं किया वो अपनी प्रैक्टिस में कर लो। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व किया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर बनी हुई नहीं थी, हमने क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर बनाई थी। तो इसमें उसने हमें बताया था कि भाई एक साइड थी BC जो कि 4 सेंटीमीटर की थी, और ये M जो है बेसिकली BC का मिड पॉइंट था। ये M जो है बिल्कुल BC के मिड पे है, तो इसका मतलब है ये भी 2 सेंटीमीटर है पूरा BM, और MC भी पूरा 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने हमें ए एम की लेंथ दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, और एंगल ए एम बी उसने हमें 120 दिया हुआ था। तो ये थोड़ा सा लाइन जो है ना, अगर इस तरह बनाते थोड़ा स्लांट करके, तो ज़्यादा अच्छी फिगर बन जाती। वैसे ये भी बिल्कुल ओके है फिगर, मसला नहीं है इसमें। ये एंगल 120 हो गया, तो ये पीछे वाला एंगल आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके, तो आपके पास ये एंगल 60 आ जाएगा। उसके बाद आपको AC की लेंथ चाहिए, AC ये है हमारे पास, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले ये वाला एंगल निकाल लिया, 180 में से माइनस करके 120 को 60 आ गया। उसके बाद मुझे चूंकि AC चाहिए, मैंने देखा क्या क्या गिवन है, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल। अगेन मैंने कोसाइन रूल यूज़ किया, AC की लेंथ निकाल ली, AC है, तो AC वाली ये AC की साइड से जो है स्टार्ट करूंगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर एड अप करूंगा -2 टाइम्स, फिर यही दो साइड्स आएंगी, इसके सामने वाला एंगल आ जाएगा कॉस में। मेरे पास AC की लेंथ आ गई 3.46। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला लेंथ ऑफ AB निकालो। लेंथ ऑफ AB ये वाली साइड है। ये वाले ट्राइंगल की बात करूं, फिर दोबारा यहाँ दो साइड्स हैं, ये 4 गिवन है और ये 2 गिवन है, ठीक है। बेहतर ये होता है कि आप जो है वो हर पार्ट के लिए फिगर बना लो, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप ये वाला ट्राइंगल बना लेना AMB, तो आपको ये पता है साइड 4, और आपको ये साइड पता है 2 सेंटीमीटर है, और ये बीच का एंगल पता है इंक्लूडेड एंगल। दोबारा आपने जो है वो कोसाइन रूल यूज़ किया, कोसाइन रूल से आपके पास AB की लेंथ आ गई 5.29 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि एंगल ACB निकालो। एंगल ACB निकालने के लिए जो है वो आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हो। एंगल ACB बोला उसने, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज़ कर लो, क्योंकि AC आप निकाल चुके हो, और इसके अलावा आपको ये भी पता है पूरा 4, तो ये एंगल आपको निकालना है, और AB भी आप निकाल चुके हो। तो कोसाइन रूल से भी आप यूज़ कर सकते हो, बड़े वाले ट्राइंगल में आपको तीनों साइड्स पता है, तो आप एंगल निकालना है तो कोसाइन रूल से भी आप निकाल सकते हो। या अगर आप ये छोटा वाला एंगल ये सॉरी छोटा वाला ट्राइंगल यूज़ करना चाह रहे हो ACM, तो यहाँ से भी एंगल C निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपको पता है और ये दोनों साइड्स आपको पता है, तो कोसाइन रूल यूज़ करके आप जो है वो यहाँ से भी ये वाला निकाल सकते हो, क्योंकि AC आपको पता चल गई है ना, तो इस ट्राइंगल में भी तीनों साइड्स आपको पता है, तो आप जो है वो इसको भी यूज़ करके कोसाइन रूल निकाल सकते हो। मैंने जो है वो बड़ा वाला ट्राइंगल सपोज किया, क्योंकि यहाँ ACB लिखा था, तो इसीलिए मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में ACB के लिए जो है वो मैंने कोसाइन रूल यूज़ किया, क्योंकि ACB में तीनों साइड्स मुझे पता थी। तो C के सामने वाली साइड 5.29 है, ये माइनस में चली गई, तो मैंने जो है वो ये सॉल्व करके अपना एंगल निकाल लिया 90.3। हर फिगर हर क्वेश्चन में हर पार्ट में अगर फिगर बना लो तो ज़्यादा जो है वो अच्छी तरीके से चीज़ समझ भी आ जाती है। लेकिन फिगर के मार्क्स नहीं होते कोई एज सच, अगर आपको बनानी है तो वो बुरी बात नहीं है, उससे ये होता है कि थोड़ा सा
अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो एंगल ए सी बी के लिए मैंने भाई ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो अज्यूम किया ए सी बी के लिए। और इस ट्राइंगल में मुझे तीनों साइड्स पता थी, ये 4 पता है, ए बी भी मैंने निकाल ली, ए बी मेरे पास 5.29 आ गई। और मैंने ए सी भी निकाल चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में 3.46। मुझे एंगल सी निकालना है, तो इसके सामने साइड ए बी है, तो ये 5.29 जो है वो माइनस में चली गई। 5.29 को उसने माइनस में भेज दिया, बाकी सारी वर्किंग जो है वो आपके सामने है। उसने डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ किया और कैलकुलेटर से एंगल सी निकाल लिया, जो कि 90.03 आ रहा था। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाओ, जिसके सोल्यूशन मुझे शेयर करने थे आपके साथ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो फिगर बनी हुई थी, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 9 उसी की तरह था। अच्छा, सबसे पहले तुम ये वाला एंगल निकालोगे, 180 से माइनस करके 180 से 125 माइनस किया, तो आपके पास जो है वो 55 आ गया। अच्छा, अब ये एंगल 55 आ गया है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है बेसिकली अब इसमें दो एंगल्स बराबर हो गए, तो दो एंगल्स बराबर तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगे, तो ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे सी डी की लेंथ पूछी है, तो अगर ये भी 55 ही होगा, ये भी 55, तो इन दोनों के सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। अगर ये 9 मीटर है तो ये भी सी डी भी 9 मीटर ही होगी। तो इसकी आप जो है वो डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन कर सकते थे। एक लाइन में भी इसका आंसर आप लिख सकते थे। आप ये एंगल फाइंड आउट करते ये 55 आता, तो आप लिख देते कि सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो डी भी जो है वो सी डी के बराबर होगी, तो 9 मीटर ये भी हो गया, तो 9 मीटर ये भी हो गया। ये भी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। यहाँ थोड़ा सा जो है वो लेंदी इसने सोल्यूशन किया हुआ है। पहले इसने ये वाला एंगल निकाला 55, फिर इन दोनों को एडअप करके 180 से माइनस करके ये वाला एंगल निकाला, ये 70 आ गया। फिर इसने ये देखा कि भाई दो एंगल्स, दो साइड्स, नहीं, इसके बाद दो एंगल्स और एक साइड गिवन थी, तो इन्होंने साइन रूल यूज करके इन्होंने पहले बीसी की लेंथ निकाली है, और फिर बीसी की लेंथ निकालने के बाद कोसाइन रूल यूज करके इन्होंने जो है वो सीडी की लेंथ निकाली है, जो कि 9 मीटर ही आ रही है। आप डायरेक्टली यहाँ साइन रूल भी यूज कर सकते हो। इतनी ज़्यादा वर्किंग अगर आपको नहीं करनी, तो आपने ये वाला एंगल निकाला 55, ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, दो एंगल्स और एक साइड गिवन है, आप ये साइन रूल से निकाल लो डायरेक्ट। आपको इतनी बड़ी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छी बात है कि उसने डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा सोचा है। तो लेकिन टाइम जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ऐसा सोल्यूशन करो जो कम टाइम में हो जाए और आपको आंसर भी एक्यूरेट मिल जाए। लेकिन अगेन वही वाली बात है, इस पे मार्क्स कटते नहीं है, जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप उस हिसाब से कर लो, आपको आंसर आपका जो है वो वही आएगा हमेशा, अगर आपने प्रॉपर लॉजिक लगाई है तो। उसके बाद एडी की लेंथ निकालनी थी। एडी की लेंथ के लिए ये है, एडी की लेंथ के लिए ये वाला ट्राइंगल बना लिया मैंने। ये ट्राइंगल एडीबी जो है, इसमें दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल है। कोसाइन रूल यूज किया। कोसाइन रूल कहता है कि जो साइड निकालनी है वहां से शुरू करो। एडी से शुरू किया हमने। एडी के अलावा दो साइड 9 और 8 थी, तो 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 को 9 और 8 से मल्टीप्लाई किया, cos 125 कैलकुलेटर से सॉल्व किया, स्क्वायर रूट निकाला, तो एडी की लेंथ आ गई 15.09 मीटर। इस सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट, नहीं इसके दो ही पार्ट थे, तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर बनी हुई थी। हमें सबसे पहले ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वाले ट्राइंगल को जो है फोकस किया। मैंने देखा कि दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो मैंने यहाँ कोसाइन रूल लगा के डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल ली। ए से स्टार्ट किया, ए स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर ऐड किया, -2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट 256, और फिर इंक्लूडेड एंगल 92 है, कॉस ऑफ 92, स्क्वायर रूट निकाला, ए की वैल्यू आ गई 7.9। अब ये मुझे ए की वैल्यू पता चल चुकी है 7.9। अब तीन साइड्स मुझे गिवन है इस ट्राइंगल में और मुझे एंगल निकालना है, तो अगेन मैंने कोसाइन रूल यूज़ किया। कोसाइन रूल के सामने वाली साइड ए है, जो कि मैंने फाइंड आउट किया है 7.9, तो ये माइनस में चली गई। शुरू वाली दो जो है वो ऐड हो गई, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और नीचे जो है वो यही दो साइड्स आ जाती हैं। कैलकुलेटर यूज़ किया, थीटा मेरे पास आ गया 80.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमें जो है वो इस तरह का क्वेश्चन दिया था कि उसने हमें एक स्केल दिया हुआ है। उसने आपको बोला है कि भाई मैप बना हुआ है एक घर का, एक उसका फार्म का मैप बना हुआ है, और फार्म जो है वो XYZ है, और इसकी तीनों साइड्स उसने सेंटीमीटर में हमें दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में उसने स्केल हमें दिया हुआ है। उसने बोला है चूंकि ये मैप है, तो ये ओरिजिनल साइज तो नहीं है, ये थोड़ा सा स्केल डाउन हुआ हुआ है, और जो स्केल डाउन है स्केल जो है वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 किलोमीटर। तो इसने सबसे पहले क्या किया, 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 किलोमीटर था, तो इसने 1 सेंटीमीटर जो है निकाल लिया। 1 सेंटीमीटर के लिए यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर 2.5 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो फिर आप ये तीनों लेंथ को जो है ना आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि ये जो एक्स जी की लेंथ है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओरिजिनल में 20 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि आपको स्केल पे स्केल डाउन होके 8 सेंटीमीटर दिख रहा है।
अच्छा, क्लास में मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी करवाया था, सेंटीमीटर और किलोमीटर के कॉलम बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उससे भी आप कर सकते हो। और ये वाली लॉजिक भी बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इससे भी कर सकते हो बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें उसने बोला था कि एक्स जी जो है, एक्स जी ये जो नज़र आ रहा है इसको, इसकी लेंथ को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। ठीक है, तो ये स्केल हमारे पास था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 20 किलोमीटर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एंगल निकालो वाई एक्स जी। वाई एक्स जी का मतलब है ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालना है, तो फिर तीन साइड्स गिवन है, कोसाइन रूल यूज किया, सामने वाली साइड को नेगेटिव में भेज दिया। सॉरी, वाई एक्स जी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालना है, इसके सामने वाली साइड को माइनस में भेज दिया। ये दोनों प्लस में आ गई, एंगल हमारे पास 89.6 आ गया। थर्ड पार्ट में उसने हमें बोला कि एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के लिए उसने कहा है कि किलोमीटर स्क्वायर में एरिया निकालो। तो एरिया निकालना है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है ये वाला एंगल तो हमें मिल गया। नहीं सॉरी, ये वाला एंगल हमें मिल चुका है, तो हम ये दो साइड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों साइड्स हम सेंटीमीटर में नहीं यूज़ कर सकते, हमें किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एरिया का फॉर्मूला हमने सीखा है एक्सरसाइज 8B में, वो कहता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल ये वाला है जो हमें गिवन है 89.6। तो अगर ये एंगल इंक्लूडेड लेते हैं तो इसका मतलब है हमें ये दो साइड्स लेनी पड़ेंगी। ये तो ऑलरेडी पहले से ही किलोमीटर में कन्वर्ट है, 20 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ इसने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया, हाफ इंटू 9 को इसने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को इसने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई किया, और फिर साइन आता है, आपको पता है साइन 89.6, और कैलकुलेटर से यूज़ किया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया 224.99 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको राउंड ऑफ करके 225 कर दो, तो 225 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया।